गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फोर्स अबाउट सिमेट्रिक ज्योमेट्री बताने वाले हैं। इससे पहले वाला लेक्चर था हमारा नल पॉइंट के ऊपर। अगर वो लेक्चर किसी ने ना देखा हो तो वो आप देख लीजिए। वो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगा। आप उसे देख सकते हैं। जिस उसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो वो देख लो पहले, क्योंकि भाई इससे कॉन्सेप्ट बनना आता है कि फोर्स क्या होती है, अट्रैक्शन कहाँ लगती है, रिपल्शन कहाँ लगती है। अब मैं इस चीज को दो दो बार नहीं समझाऊंगा, बट एक छोटा सा ओवरव्यू सबको दे दूंगा। अब हम शुरुआत करते हैं फोर्स अबाउट सिमेट्रिक ज्योमेट्री। अब ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आता कहाँ है। तो भाई मैंने इसके क्वेश्चंस जेई नीट और बोर्ड दोनों में देखे हैं। यूपी बोर्ड वाले भी इससे पढ़े, क्योंकि भाई तुम्हारे में तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने नीचे इसी वजह से तुम्हारी हेडिंग डलवा दी थी। अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हमारे सबसे पहले कौन कौन से ज्योमेट्री हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल के बारे में भी आ जाता है कि यहाँ अगर देख लो अगर इस जगह तुम्हारा चार्ज रख देंगे, इस जगह रख देंगे, इस जगह फोर्स पूछ लेंगे। इन दोनों जगह पे रख देंगे तो मतलब इन पे रख दी, इन पे रख दी तो इस पे फोर्स पूछ लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। फिर यही क्वेश्चन मेनली आता है। फिर एक और में आ जाता है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर एक बार वो यूं ही पूछ लेते हैं कि यहाँ यहाँ मतलब यहाँ इन दोनों जगहों पे ये वाली जगह पे पॉजिटिव रख दिया या नेगेटिव रख दिया। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव रख दिया या नेगेटिव रख दिया, तो फिर ये नल पॉइंट वाली कंडीशन आ जाती है। वो क्वेश्चन भी हम सिखाएंगे आपको। अब हम आगे एक और शेप होती है रेक्टेंगल के ऊपर। अभी क्वेश्चन नहीं आया, बट हाँ एक बार हम कर लेंगे। ये भी वही रहता है, बट इसमें वही है कि यहाँ डायगोनल वाली आपको लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर में तो आप निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आगे से। देखो, मेन क्या है, ये वाला तो आप समझ लिए। एक सेकेंड, ये वाला समझ लिए आप, होमवर्क है। इन दोनों को मैं एकदम अच्छे से कर लूंगा। ठीक है, ये और ये मेरा है, क्योंकि ये बोर्ड में पी वाई क्यूज में बहुत बार देखे गए, इस वजह से इन्हें मैं खुद करवाऊंगा। ये वाला आप होमवर्क मान लीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल के साथ। सबसे पहले हम ट्रायंगल के ऊपर देखेंगे। ये हमारा ट्रायंगल छोटा सा बनाएंगे। अब ठीक है, शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्जेस रख दिए। अब सबसे पहले मैं एक बार छोटा सा बता दूं, उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। जिन्हें पहले वाला लेक्चर देखा नहीं है वो पहले जाके देख लो, उससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट एक बार रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगी, ए डालो। पॉजिटिव और पॉजिटिव या हमारी रिपल्शन होती है। ठीक है, ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। सेम चार्जेस रिपल्शन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन। ठीक है, आप शुरू करते हैं अपना ट्रायंगल के साथ। तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल एक गलत जगह पर बनना है तो अब यहाँ शुरू करते हैं ट्रायंगल के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले हम चार्जेस पुट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने प्लस क्यू डाल दी, यहाँ भी मैंने प्लस क्यू डाल दी। तो यहाँ मैंने आपसे फोर्स की वैल्यू पूछ ली, कौन सी वाली जगह पे, इस वाली जगह पे। यहाँ हमारा प्लस क्यू है, यहाँ हमारा प्लस क्यू है, इधर हमने फोर्स पूछ ली। अब मैं इसकी लेंथ भी दे देता हूँ, एक बार आप समझते जाइए। इसकी लेंथ आर है, इसकी लेंथ भी आर है, और इसकी लेंथ भी आर है। ठीक है, आर आर सबकी लेंथ है। आर हमारा इसमें कॉमन है जो सबकी लेंथ है। अब जो बोर्ड वाले होते हैं वो कभी कभी आर रख के देते हैं या कभी कभी टू आर कर देते हैं, तो उस हिसाब से आपको चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये हमारे फोर्स की वैल्यू होती है। अब देखो चार्जेस कौन कौन से हो गए, अगर देखिए इस वाले में आ जाइए। अगर हम फोर्स इसके ऊपर निकालें ना, तो हम इसे स्मॉल क्यू चार्ज मानेंगे। मतलब इसे मान लीजिए आप एकदम स्मॉल क्यू, इसे मैं कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। ये दोनों प्लस क्यू हो गए। ठीक है, हम इस वाले चार्ज को हम इस वाली जगह को हमने प्लस क्यू से डिनोट कर दिया। इस पे अगर हमने फोर्स निकाल दी है तो क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज। या फिर लिख के दे देंगे फाइंड द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू वाला चार्ज। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड यूपी बोर्ड और सीबीएसई वाले ध्यान से देखो, नीट वाले भी एकदम ध्यान से देखो, एक ही बार में आ जाएगा ये चीज। फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, फोर्स की वैल्यू क्या होती है। अब हम इस पे आगे आ जाते हैं। अब यही देखते जाइएगा। ये वाली चीज हो गई, और को हटा दीजिए। अब मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ एक बार।
छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, चलिए। ये हमारा क्यू चार्ज था, यहाँ भी हमारा क्यू चार्ज था, या कैपिटल वाला क्यू चार्ज था। अब देखो, सबसे पहले हम कौन से वाले की बात करेंगे, इन दोनों की, इसकी और इसकी। हम सबसे पहले इनकी फोर्स की बात करेंगे। इन दोनों की फोर्स, बीच में कौन सी फोर्स होगी, F इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, यही फोर्स होगी, यही फोर्स होगी। एक सेकंड रुकिए, मैं इरेज कर देता हूँ इसे इरेज करके एक और बार समझाता हूँ क्या होगी। F इक्वल्स टू के की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे वैल्यू हुई फोर्स की। अब यहाँ एक और चीज याद रखना, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है हम उसका एडिशन किसके थ्रू करते हैं, वेक्टर सम के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। ये F1 मान लीजिए, इसे F1 मान लीजिए, और दूसरी वाली को F2 मान लीजिए। ये F1 हो गई, दूसरी वाली F2 हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, क्या देखनी है कि ये और ये चार्जेस सेम है, और ये सेम है, तो F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। ये मेनली कंडीशन यही रहती है, हर एक बोर्ड के पेपर में यही रहती है, बट डिफरेंट चार्जेस हो जाए तो वो अलग वाली बात आ जाएगी, वो भी क्वेश्चन हम ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। ये वाली चीज आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखो F1, एक सेकंड रुक जाइए, F1 इक्वल्स टू F2 हो गया था, ये वाली चीज हमें याद है। अब आपको वेक्टर सम की एंगल के याद होनी चाहिए, उसकी भी मैं वीडियो बना के अब डाल दूंगा, वो 2 मिनट की वीडियो होगी, उसे आप देख सकते हैं। अब मैं ट्रायंगल बना दूंगा, ये वाली चीज आप देख लीजिए, ठीक है। F1 इक्वल्स टू F2 होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने वो, ये तो बेकार हो गया, मैं एक और पेज लेकर आपको बताता हूँ। अब देखो ट्रायंगल कैसा था, सबसे पहले ये वाली चीज देख लो, ट्रायंगल ऐसा था। अरे यार, दिक्कत तो बहुत है इसमें। ये ट्रायंगल है। अब इसमें हमने चार्जेस कहाँ रखे थे, इस वाली जगह पे थे, इस वाली पे थे, इस वाली जगह पे थे। हमें फोर्स इस वाली जगह पे निकालनी थी, इन दोनों की फोर्स हमारे पास इक्वल आई थी। अब देखो एंगल देखो, ये इस तरफ, यहाँ इस तरफ का एंगल है, मतलब फोर्स यूं लगेगी इसकी। एक सेकंड, फोर्स की डायरेक्शन दिखाता हूँ आपको, समझोगे नहीं। अब इसका कलर यहाँ से देखो, यहाँ चार्ज था तो फोर्स इस तरफ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ चार्ज था तो यहाँ फोर्स जाएगी। अब मैं चार्जेस भी डिनोट कर दूंगा, यहाँ क्यू था, यहाँ क्यू था, यहाँ कैपिटल क्यू था। अब देखो इन दोनों के एंगल, अगर तुम एंगल थोड़ा सा इसे सही बनाओ तो यह एंगल बनता है 60 का। किसका बनता है, 60 का बनता है, 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। अगर 60 डिग्री बनना है ना, तो याद रखो √2 होता है। अगर 45 बनेगा, √3 होती है, ठीक है जी। अब आंसर हम सीधे लिख दें, एफ नेट की वैल्यू तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, और मैं F60 F30 इन सारी वैल्यूज को मैं एक बार आपको बता दूंगा। F60 क्या हो जाएगा, मतलब F नेट क्या हो जाएगा, F नेट की वैल्यू पूछी जाती है तो वो हो जाएगी √3 F। अब F कौन सा आएगा, F1 डालें कि F2 डालें, F1 और F2 दोनों बराबर थे तो हम कोई भी डाल सकते हैं, तो F नेट की वैल्यू यही रहेगी, यही आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। ये एक सेकंड रुकिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, स्क्वायर वाला हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, हाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने फोर्स अबाउट सिमेट्रिक ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने बताया था कि ट्रायंगल स्क्वायर के क्वेश्चन से देखे जाते हैं, राइट एंगल के नहीं आते, क्योंकि डायगोनल हो जाता है, ये वाला डायगोनल हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, आता ही नहीं है, समझो इस वाले क्वेश्चन को भूल जाओ, बट आप प्रैक्टिस के तौर पर इसे लगा सकते हैं। अब हम आगे आ जाइए, अब मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं रेक्टेंगल बना दूं बस, सॉरी ट्रायंगल बना दूं, ये बन गया ट्रायंगल।
अब यहाँ हमारे चार्जेस कौन सी साइड रखे थे, एक ये क्यू था, ये क्यू था, ये कैपिटल क्यू था। डिस्टेंस सबकी क्या थी, आर थी, कैपिटल आर। ठीक है, फोर्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, फोर्स ये रही, हमारे फोर्स की वैल्यू यही थी, फोर्स की वैल्यू हमारी ये आई थी, F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू ये होती है। अब हम यहाँ से देखिए कि हम यहाँ से फोर्स कौन सी तरफ लगाएंगे, फोर्स की साइड भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ ये दोनों इक्वल है, चार्जेस तो इक्वल है, तो ये इस तरफ कौन सी लगाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू आर स्क्वायर, ये वाले इधर भी ऐसी लगाएगा, सेम हो गई। अब जो मैंने एंगल वाली साइड पे आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ एंगल कितने का बन, ये इसे मान लीजिए सीधी लाइन है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई बट हाँ, ये मान लीजिए सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, तो एंगल 60 का बन गया, एंगल 60 का बनता है, तो फिर हमारे पास एंगल 60 का है, एंगल यहाँ से हमारा 60 डिग्री बन गया। अब एंगल 60 की वैल्यू होती है √3 f। अब हमने f की वैल्यू क्या निकाली थी, f1 f2 इक्वल थे, हमने ये वाली चीज आपको अभी दिखाई। अब यहाँ से ये वाली चीज होने के बाद हमारी f की वैल्यू ये है, यहाँ से भी आ जाइए, फिर एफ नेट, हमें हमेशा एफ नेट निकालना होता है, हम F1 F2 इक्वल करके आए, कोई आंसर नहीं है वो, हमें एफ नेट निकालना होता है, तो एफ नेट की वैल्यू आएगी √3 f। अब f की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए, आंसर वही आएगा। अगर आप यहाँ छोड़ के आते हैं तो आंसर ये एकदम सही है, कोई गलत नहीं है इस आंसर में, ये आंसर है। अगली वीडियो में आपका स्क्वायर का बताऊंगा, ये वीडियो लॉन्ग हो रही है इस वजह से। अब लाइक सब्सक्राइब करें, और जो होमवर्क है आप इसे एक बार ट्राई करके देखें, अगर नहीं होता है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, और इस अगर जिसका हो जाता है तो पहले कमेंट करके बताएं, टाइम भी बताएं कि हाँ मैंने इस टाइम पे कर लिया था। ठीक है, अलविदा दोस्तों।